हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ है मेरे एक सीनियर से। अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट है या फिर नीट एस्पायरेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे जो सीनियर है, ही इज़ प्रेजेंटली स्टडिंग इन एम्स गुवाहाटी एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली एज अ फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट। काफ़ी ज़रूरत पड़ती है सीनियर से गाइडेंस के लिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और नीट एस्पायरेंट्स के लिए भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ है, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं या मे बी ऑफलाइन भी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करना। थैंक यू। हाँ, मतलब एक चीज और जो मेरे को रियलाइज होती है कि जैसे कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है तो उसके ऊपर ना ज्यादा कंपटीशन प्रेशर नहीं रहता जितना ऑफलाइन वाले बच्चे के ऊपर रहता है, क्योंकि वो सराउंडिंग में हर टाइम जो देख रहा होता है कि हर कोई पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है। तो वो एक अलग मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है बच्चे के ऊपर, जबकि ऑनलाइन में शायद ये चीजें फील नहीं हो पाती है बहुत ज्यादा। तो उसका एक एडवांटेज रहता है, ऐसा मतलब पर्सनली मेरे को लगता है कि थोड़ा कम प्रेशर रहता है, तो इस वजह से अच्छा रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम्म, शायद मे बी इस वे में देखे तो ऑनलाइन में भी ज्यादा अच्छा हो। कह सकते हैं ऐसा। पर मतलब ऑनलाइन का ये है, अगर ऑफलाइन भी अगर तुम अपने गोल की तरफ डायरेक्टेड नहीं हो तो दिक्कत करता ही है वो। और ऑफलाइन में क्या है हम्म। ना, फिर मतलब बच्चे ऐसे मोस्टली दिखावा ज्यादा करते हैं कि हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। तो फिर शायद हाँ। इसीलिए वो डार्क साइड चला जाता है, सुसाइड वगैरह करके बच्चे दूसरे से लो फील करते हैं अपने आप को कि मेरा नहीं हुआ तो अगले साल नहीं तो कैसे रहेगा। ऑनलाइन में सही है, ऑनलाइन हाँ। में घर वालों का सपोर्ट रहता है। और वैसे भी हम्म। टीचर्स कहते हैं कि दूसरों से क्या ही फर्क पड़ता है, अपने आप से कंपटीशन करो। तो वो चीज़ फायदा देती है। मुझे तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि उसका मतलब अगर मैं ऑफलाइन होता तो अच्छे से कर पाता। मुझे तो यही लगता है कि मैं हम्म। ऑफलाइन नहीं गया एक साल तो मुझे फायदा रहा। अच्छा अच्छा। जी जी। अ, मेरे हिसाब से शायद आप मतलब आप काफी डीप बातें कर रहे हैं, तो आपने कभी इस बारे में सोचा कि मतलब कोटा वगैरह में लोग या कहीं पे भी ये इतनी सोसाइटी बढ़ती क्यों जा रही है इंडिया में। मतलब हर दिन कोई ना कोई एक सुनाई देता है कि यहाँ पे इस बच्चे ने सुसाइड कर ली पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, या फिर मतलब पेरेंट्स को कम रिजल्ट ना दिखाने का ऐसे कुछ केसेस आते हैं। तो मतलब मेन कारण आपको कहाँ पे लग रहा है कि ये दिस इज द मेन रीजन। मेन कारण तो यही है, देख बच्चा घर पे जाएगा तो उसके रिलेटिव्स उसे नहीं बोलने देंगे। पेरेंट्स को वो हम्म। सोचता है कि मेरे पेरेंट्स दब के रहेंगे। मतलब सोसाइटी उन्हें कुछ भी बोलेगी। करते ही हैं लोग, ऐसे छोटी छोटी बातें बोल देंगे कि अरे तो इसका तो हुआ ही नहीं यार सिलेक्शन, ये वहां पे ऐसे ही मजे करके आ गया। अब उन्हें क्या पता वो बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। तो फिर हम्म। यही है, अगर वो वापस वहीं पे आएगा तो टीचर्स भी फिर ऐसे देखने लगते हैं उसे कि ये फिर आ गया ऐसे करके। पर यही है, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए सोचोगे तो तुम उनके लिए तो हमेशा सेम ही रहोगे। तो हम्म। गलत है ये, अपने पेरेंट्स से बात करो, अच्छे से रहो। इतना इतना प्रेशर मत लो, ये नहीं तो और भी काफी सारी चीजें हैं, और कुछ भी करके तुम बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो। एमबीबीएस में आके भी फिर मतलब ये सेटिस्फेक्शन अगर तुम्हें नहीं है कि यार ये इससे इससे अच्छे कॉलेज में चला जाता, वो सब चीजें भी रह जाती हैं बाद में। पर इतना नहीं हम्म। प्रेशर लेना चाहिए, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा छोड़ो दूसरी चीज कर लो। पर हम्म। ऐसे गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए कि फिर बाद में वो दिक्कत करे। तुम्हारे पेरेंट्स अब बोलेगा नहीं कोई, लेकिन फिर उन पे वो तो रहेगा ना। उससे तो अच्छा कोई बोल देता उन्हें कि तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं हुआ। अब तुम हो ही नहीं वहां पे, हम्म। वो तो उन्हें ज्यादा दुख देगा ना। जी। और मतलब बच्चों का यूं भी रहता है कि जैसे अभी बच्चे टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, तो अगर उनके 450 नंबर या फिर 500 नंबर के आसपास रहते हैं तो पहले से प्री एज्यूम कर लेते हैं कि उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है, अब चाहे कुछ हो जाओ। मतलब अगर 600 प्लस अगर टेस्ट में आ रहे हैं तो सिलेक्शन, अगर नहीं आ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपके मायने में मतलब किस हद तक ये बात सही है आपके अकॉर्डिंग, कि देख, ऐसा ही है अगर। ऐसा होना चाहिए कि हम्म। अगर तुम ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन टेस्ट दिया हूँ, पर अगर हम्म। ऑफलाइन भी दे रहे हो तो एक मतलब ऐसे ट्रेंड रहना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, एक आध में घट रहे हैं, काफी ज्यादा भी चाहे कम आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। पर एक कंटिन्यूस ट्रेंड रहना चाहिए बढ़ने का। और अगर तुम मतलब हम्म। 600 के आसपास जैसे 580 570 पे आके अटक भी जाते हो ना, तो वो डिपेंड करता है, मतलब तुम्हारा थोड़ा लक है। अपनी मिस्टेक्स को देखो, थोड़ी ऐसे दिक्कतें हो जाती हैं, सिली मिस्टेक हो जाते हैं उस टाइम पे। पर मतलब ये है, 450 आ रहे हैं और फिर तुम्हारे लगातार 450 आ रहे हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा। पर अगर तुम्हारे हम्म। मतलब 300 आए फिर 350 आए से बढ़ रहे हैं तो चांसेस हैं। हम्म। और वही है, मतलब हम्म। अगर तुम चेक, अगर तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हैं 450 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हारे कंसेप्ट में ही कमी है थोड़ी बहुत, वो दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम्म। 550 आ रहे हैं तो तुम्हारी सिली मिस्टेक ये है, वो हो जाएगा। वो पेपर तक हो जाता है जितना ज्यादा तुम पेपर दोगे।
मेरे खुद के 570 580 आते थे। लास्ट में जब पेपर हुआ तो मेरे नंबर बढ़े थे, 600 से ऊपर आए थे, 615 610 फाइव ऐसे। सेवेंटी फाइव एट्टी किस टाइम आते थे आपके? मेरे मतलब पूरे साल मेरे ऐसे ही आए थे 570 580, एक दो बार ज्यादा आए थे मेरे। और ये था ना, मैंने मोस्टली सारे फिजिक्स वाला की टेस्ट दिए थे, एक दो जगह से मैंने दूसरी जगह से ट्राई करे थे ऑनलाइन ही, तो उनका पेपर का लेवल थोड़ा कम रहता है, उसमें ज्यादा नंबर आए थे मेरे मोस्टली। पर मेरा यही रहा पूरे साल 570 580, कभी कभी ज्यादा हो गए पर मोस्टली इतना ही रहा लास्ट में। और ये भी हुआ कि जब नीट की रिजल्ट डेट आया कि इस डेट को होगा, उसके बाद मेरे मार्क्स घट गए, मेरे 510 540 के आसपास आने लगे। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे बढ़ गए वो दोबारा, उतने ही आ गए। हाँ। तो फिर इतने नहीं हुआ, मतलब अगर वो अटक जाते हैं तो फिर दिक्कत है, फिर दोबारा करो वो जो तुमने पहले कर रखा है। हम्म। वो फेज एक्चुअली बहुत खतरनाक रहता है डर जब लगता मार्क्स है कम अपने आ आप से, जाते अब हैं। घर वालों से तो बोल लेते हैं कि हो जाएगा, लेकिन खुद को डर हाँ। लगने लगता है कि यार नंबर तो आ ही नहीं रहे मेरे। हम्म। हाँ सही बात है। लेकिन मतलब अगर ऐसा फेज भी आए किसी एस्पिरेंट की लाइफ में तो उसको कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहना चाहिए, मतलब हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, शुरू से रिवाइज करो तुम अपना सब कुछ, डीपीपी लगाओ टीचर की, अगर अलग से कुछ बुक कर रहे थे तो उससे कुछ क्वेश्चन करने लगो, पर डीपीपी दोबारा करो, दोबारा से जो भी है। लेक्चर देखने में ज्यादा टाइम जाता है, मैं तो यही बोलूंगा कि दोबारा डीपीपी कर लो। और तुम एक दो बार डीपी, दो तीन बार डीपीपी करते हो ना, तो तुम्हें ये याद रहता है कि यार पिछली बार तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत था इस वाले डीपीपी में, अब भी यही है, तो हम्म। देखो उसे दोबारा करो। पर हम्म। डीपीपी करने से होगा, क्योंकि लेक्चर देखने जाओगे वन शॉट, वो सब चीजें बेकार हैं, वो दिक्कत करती हैं। तुम दोबारा शुरू हम्म। से सिलेबस पढ़ोगे वो चीजें, डीपीपी करो वो सही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे फिर कॉन्सेप्ट याद आने लगते हैं दोबारा पीछे से।